ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम सज्जनों। अब तीसरे अध्याय की कथा है। इसमें भगवान मत्स्य से मनु का संवाद है। ब्रह्मा के चतुर्मुख होने का कारण है आदि। सरस्वती पांच मुख मनुवाद की उत्पत्ति का कथन है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। मनुर्वाच चतुर्मुखत्वमगत कस्मालोक पितामह कथम तो लोकान सृजद ब्रह्मा ब्रह्म विदाम्बरः। मनु ने पूछा, हे भगवान, लोक पितामह ब्रह्मा चतुर्मुख कैसे हो गए? उन्होंने लोकों की रचना किस प्रकार की है? मत्स्य भगवान कहने लगे, हे राजर्षि, देवताओं के पितामह ब्रह्मा ने बड़ा ही कठोर तप किया था, जिसके प्रभाव से अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, उपांग में और पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र तथा पद में वैदिक मंत्रों का पद पाठ और क्रम में वेद पाठ की प्रणाली आदि सहित वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर ब्रह्मा के मुख से वेद 8 प्रमाणों सहित मीमांसा न्याय शास्त्र का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा ने पुत्र उत्पन्न करने की कामना से 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें मरीच, महर्षि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद का आविर्भाव हुआ। उन्हीं के 10 पुत्रों को ब्रह्मा ने मन से उत्पन्न किया, जो सभी मुनि रूप से विख्यात हुए। हे राजन, प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। उनके स्तन भाग से धर्म, हृदय से कामदेव, भ्रूम मध्य से क्रोध, होठ से लोभ की उत्पत्ति हुई और बुद्धि से मोह का, अहंकार से मद का जन्म हुआ, कंठ से प्रमोद, नेत्र से मृत्यु की उत्पत्ति हुई, हथेली से ब्रह्मपुत्र भरत प्रकट हुए। राजन, ये 9 पुत्र ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए। 10वीं संतान एक कन्या है, जो अंगजा नाम से विख्यात हुई। मनु ने पूछा, मनुर्वाच बुद्धिर्मोह संभवदिति तत् परिकीर्तितम् अहंकार स्मृता क्रोधो वरुद्धिर्नाम किमुच्यते। मनु ने पूछा, भगवान, बुद्धि से मोह की उत्पत्ति हुई, अहंकार, क्रोध और बुद्धि भी नाम लिया, सो यह क्या है? वत्स्य भगवान कहने लगे, हे राजर्षि, तत्व, सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण बतलाए गए हैं। प्रकृति का, जिसको इनको सम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं, यही प्रकृति प्रजा की सृष्टि करती है और बिगाड़ती भी है। इन्हीं 3 गुणों के क्षुब्ध होने पर इनसे 3 देवता उत्पन्न होते हैं। इन 3 देवों को त्रिमूर्ति तो एक ही है, परंतु ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर इन 3 देवताओं के रूप में विभक्त हो जाते हैं। इसके बाद प्रधान के विकृत होने पर उससे महतत्व की उत्पन्न होती है और उस महतत्व से मन को बढ़ाने वाला अहंकार प्रकट होता है। उस अहंकार से 10 इंद्रियां आविर्भूत होती हैं, जिनमें 5 बुद्धि ज्ञान के अवशीभूत रहती है, दूसरी 5 कर्म के अधीन रहती है। 10 स्रोत, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं तथा वायु, गुदा, मूत्रेंद्रिय, हस्त, पाद, वाणी, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इंद्रियों के शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध, उत्सर्ग, आनंदन, आदान, गमन और अलाप, ये 10 कार्य है। इन 10 इंद्रियों के अतिरिक्त मन नामक 11वां इंद्रिय है, जिसमें कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के समस्त गुण विद्यमान हैं। इन इंद्रियों के जो सूक्ष्म अवयव आश्रय लेते हैं, उसे शरीर कहा जाता है। जब सृष्टि
करने की इच्छा से मन को प्रेरित किया जाता है, तब वही सृष्टि की रचना करता है। उस समय शब्द तंत्र मात्र से शब्द रूप गुण वाला आकाश प्रकट होता है। इसी आकाश के विकृत होने पर वायु की उत्पत्ति होती है, जो शब्द और स्पर्श दो गुणों वाली है। तत्पश्चात वायु स्पर्श तन मात्र से तेज का आविर्भाव होता है, जो शब्द स्पर्श और रूप नामक तीन विकारों से युक्त होने के कारण त्रिगुणात्मक हुआ। राजन, इस त्रिगुणात्मक तेज में विकार उत्पन्न होने से चार गुणों वाले जल का प्राकट्य होता है, जो रस तन्मात्र से उद्भूत होने के कारण प्रायः रस गुण प्रधान होता है। तत्पश्चात पांच गुणों से संपन्न पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता है, वह प्रायः गंध गुण से युक्त रहती है। इन्हीं 24 पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच महाभूत, पांच तन्मात्र, एक मन, एक बुद्धि, एक अव्यक्त अहंकार तत्वों द्वारा संपादित सुख दुखात्मक कर्म का 25वां पुरुष नामक तत्व भोग करता है। इसलिए विद्वान लोग उसे जीवात्मा कहते हैं। इस प्रकार इस मानव योनि में यह शरीर 26 तत्वों से संयुक्त बतलाया गया है। इन्हीं तत्वों का आश्रय लेकर ब्रह्मा ने जगत की रचना की। जब ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करके तपश्चरण प्रारंभ किया, उस समय उनका निष्पाप शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। उनमें आधा भाग स्त्री रूप और आधा पुरुषमय हो गया। सावित्री लोक सृष्टार्थम हृदय कृत्वा समास्थितम ततः संजप तस्य भित्वा देहमकल्पशम स्त्री रूपम धर्मम करोद्वर्ध पुरुष रूपमत सतरूपा च साख्याता सावित्री च निगद्यते। परम तपः वह स्त्री सरस्वती सतरूपा नाम से विख्यात हुई। वही सावित्री गायत्री ब्रह्माणी भी कही जाती हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाले सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे धर्मश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे। वे बारंबार कहने लगे, यह कैसी अद्भुत रूप है, कैसा अद्भुत रूप है, यह करुण कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। तो उस सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। इसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में पीले गंडस्थलों वाला एक दूसरा नूतन मुख प्रकट हो गया। पुनः विस्मय युक्त एवं फड़कते हुए होठों वाला दूसरा तीसरा मुख पीछे की ओर उद्भव प्रकट हो गया। उनकी बाईं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित से दिखने वाला एक अन्य चौथे मुख का आविर्भूत हुआ। सावित्री को बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्ट रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था, उसका सारा फल नष्ट हो गया तथा उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक पांचवा मुख प्रकट हो गया, जो 10 जटाओं से व्याप्त था। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी वर्ण स्वीकार कर लिया। तदनंतर ब्रह्मा ने अपने उन मरीच आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर जाओ और चारों ओर देवता असुर मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। इस पर कहे जाने पर उनके पुत्रों ने अनेक प्रकार की प्रजाओं की रचना की। सृष्ट कार्य के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस अनिंदिता सतरूपा का पाणी ग्रहण किया। तदनंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत सतरूपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्वयंभू मनु के नाम से विख्यात हुआ। उसे विराट भी कहा जाता है तथा अपने पिता ब्रह्मा के रूप और गुण की समानता के कारण उसे लोग अधिपुरुष भी कहते हैं। उस ब्रह्म वंश में 7 के विभाग से जो बहुत से भाग्यशाली एवं नियमों का पालन करने वाले स्वरोचिष आदि
सरोचित आदि उसी प्रकार औतम आदि स्वयंभू मनु हुए सभी ब्रह्मा के समान ही स्वरूप वाले थे। उन्हीं में इस समय तुम सातवें मनु हो। वैराज यत्र ते जाता भावय शांति सभ्रता स्वयंभुवा महाभाग सप्त सप्त तथा परे स्वरोचिषाद्या सर्वे ते ब्रह्मतुल्य स्वरूपिणा औतमी प्रमुखादस्तस्व तेषां तुम सप्तमोधुना। सज्जनों, इस प्रकार से मत्स्य महापुराण के आदि सर्ग में मुखोत्पत्ति नामक यह तीसरा अध्याय यहीं संपूर्ण होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।